सेम इस स्विच की भी दो स्टेट होंगी, एक 0 एक 1। अब मैं चाहता क्या हूँ, मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब का जो आउटपुट है, हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सीरीज कनेक्शंस के बारे में सीखा। आज के अपने इस वीडियो में हम तो पीएलसी के अंदर इंस्ट्रक्शंस के कैसे हम पैरेलल कनेक्शंस करते हैं इस बारे में सीखेंगे। तो पीएलसी के अंदर इंस्ट्रक्शंस के पैरेलल कनेक्शन करने से पहले हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पैरेलल कनेक्शंस के बारे में रहने वाला है। तो जैसा कि आपने रिले लॉजिक में भी देखा होगा, मैं अपने पिछले वीडियोस से आपको बता रहा हूँ कि जो भी पीएलसी की प्रोग्रामिंग हम करेंगे रिले लॉजिक से कंपेयर करते हुए चलेंगे, जिससे आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो सिंपली इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो अगर ये मेरा 24 वोल्ट है और मैं इससे एक टॉगल स्विच दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से इस टॉगल स्विच से मैं एक लैंप आउटपुट या फिर एक रिले कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। एक R1 रिले जो है इसको एनर्जाइज कर रहा हूँ और ये मेरा 0 वोल्ट DC है और ये मेरा 24 वोल्ट DC है। अब सिंपली अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये किस तरीके से काम करेगा, तो जब मैं इस टॉगल स्विच को यहाँ कनेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा, तो ये 24 वोल्ट जो है आपकी रिले कॉइल के A1 टर्मिनल पे जाएगा और इधर से 0 वोल्ट ऑलरेडी आपके A2 टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो R1 जो है आपका वो एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। और इस R1 रिले के से जो भी आपने कनेक्शन ले रखे होंगे वो स्विच हो जाएंगे, ओके। अगर मैं चाहता हूं मेरे पास ये स्विच 1 जो है इसके पैरेलली एक और स्विच ले लेता हूं, क्या, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी 24 वोल्ट से एक और स्विच लेना है और मैं इस स्विच को लाके यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ या फिर रिले के A1 से कनेक्ट कर देता हूँ। एक ही बात है, यहाँ से कनेक्ट करने या यहाँ से कनेक्ट करें या इसको यहाँ से कनेक्ट करें या यहाँ से कनेक्ट करें, ओके। तो यहाँ भी आपको 24 वोल्ट मिलेगा और ये टर्मिनल भी आपका फाइनली कनेक्ट होने वाला है A1 से जाके, ठीक है। तो अब मेरे पास दो स्विचेस हो गए, S1 और S2। अगर मैं S1 प्रेस करता हूँ तब भी ये आपका रिले एनर्जाइज होगा और अगर मैं S2 प्रेस करता हूँ तब भी ये 24 वोल्ट आपका रिले के A1 पे पहुँचेगा, 0 वोल्ट यहाँ पे है और रिले पिकअप हो जाएगा, R1 सेकेंड कंडीशन में भी पिकअप हो जाएगा। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं S1, S2 और R1, अगर मेरा S1 1 है, S2 0 है, तब भी R1 आपका 1 होगा। S1 1 है, S2 भी 1 है, तब भी आपका 1 होगा। और अगर S1 0 है और S2 1 है, फिर भी आपका 1 होगा। तो ये कनेक्शंस अगर इस ट्रुथ टेबल को फॉलो करेंगे तो आपका ये पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा, ओके, ठीक है। अब इसी को हम एक लाइव एग्जांपल लेके, अपनी एक लाइव प्रॉब्लम लेके समझेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। नॉर्मली आपने अपने घरों में देखा होगा 2 वे स्टेयर स्विचेस होते हैं, ठीक है।
अब हम पीएलसी लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो पीएलसी में हम जो इनपुट्स लेंगे हमने वो यहाँ शो कर रखे हैं स्विचेस के साथ, ठीक है। सपोज ये जो बॉटम वाला स्विच है, बॉटम स्विच जो है, इसका जो एड्रेस है वो x0 है, ठीक है। मैंने इसका एड्रेस x0 ले लिया। और जो टॉप वाला स्विच है, या फिर मैं कहूँ फर्स्ट फ्लोर का जो स्विच है, उसको मैंने ले लिया x1, ठीक है। अब मेरे पास दो स्विचेस हो गए और इन दोनों स्विचेस की दो दो स्टेट होंगी, ठीक है। दो स्टेट होंगी, एक 0 एक 1। सेम इस स्विच की भी दो स्टेट होंगी, एक 0 एक 1। अब मैं चाहता क्या हूँ, मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब का जो आउटपुट है ये मैंने ले लिया है y0। तो y0 की भी मेरी दो स्टेट होंगी, एक 0 एक 1, ओके। तो मेरा जो मेन मोटिव ये है कि मैं इस स्विच से भी इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकूं और इस स्विच से भी इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है, अगर if the state of the ground floor switch and the first floor switch are same, यानी कि x0 और x1 दोनों सेम स्टेट में हैं, या तो 0 हैं या फिर 1 हैं, दोनों अगर सेम स्टेट में हैं, ओके, तो लाइट जो है वो ऑन होगी। सपोज अगर ये दोनों 0 हैं तो y0 जो है वो 1 होगा, और अगर ये दोनों 1 हैं तब भी आपका y0 जो है वो 1 होगा। ये मेरी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। और अगर डिफरेंट हैं, 1 इज़ ऑन एंड 1 इज अनदर इज ऑफ, द लाइट विल बी ऑफ, ओके। तो अगर मेरा x0 1 है और x1 0 है तो y0 0 होगा, और x0 0 है और x1 1 है तो भी y0 0 होगा, ठीक है। When the light is off, user can turn on the light from changing either state of first floor or ground floor, ठीक है। Likewise, when the light is on, user can turn off the light by changing the state of one of the two switches, ठीक है। तो मेरे पास जो ट्रुथ टेबल निकल के आई, उस ट्रुथ टेबल में ये कंडीशंस हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ट्रुथ टेबल को एक फेयर करके दिखा दूंगा, ठीक है। मेरे पास जो इनपुट आउटपुट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरे पास दो इनपुट हैं, x0 और x1, और मेरा जो आउटपुट है मेरे पास है y0, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल समझ लेते हैं। उसके लिए मैं पेज को थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एम्प्टी स्टेट ले आते हैं हम अपनी पेज की थोड़ी सी, और यहाँ पर अपनी ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया, मेरे पास दो x0 x1 और y0, ये क्या है मेरे इनपुट्स और ये क्या है आउटपुट, ओके। तो ये मेरे इनपुट आउटपुट हो गए। अब मैं कंडीशंस की बात करूं तो मेरी पहली कंडीशन थी x0 0 है, x1 भी 0 है, तो y0 1 होना चाहिए। अगर मेरा x0 1 है, x1 भी 1 है, तो भी y0 1 होना चाहिए। अगर मेरा x0 0 है और x1 1 है तो y0 0 होना चाहिए। सेम मेरी लास्ट कंडीशन है, अगर मैं x0 को 1 कर देता हूँ और x0 को 0 कर देता हूँ x1 को, तो मेरा y0 0 होना चाहिए। अगर दोनों मेरे इनपुट की स्टेट सेम नहीं है तो लाइट ऑफ रहेगी। अगर मेरे दोनों इनपुट की स्टेट सेम है, दोनों ऑफ हैं, तो भी लाइट ऑन रहेगी, दोनों ऑन है तो भी लाइट ऑन रहेगी। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे प्रोग्रामिंग में सॉल्व करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। हम अपनी विंडो को स्विच करके पहुंच जाते हैं अपने ISP सॉफ्ट पे,
ठीक है, ISP सॉफ्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, तो जल्दी से हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं जो हमने बनाया है। प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ठीक है, अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। अब इस प्रोग्राम में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, कि मेरे पास दो इनपुट्स हैं। एक x0 जो है वो ग्राउंड फ्लोर का इनपुट है, और x1 जो है वो फर्स्ट फ्लोर का इनपुट है। तो टेबल को वापस यहीं पे बना लेते हैं समझने के लिए। अगर मेरा x0, x1 और y0 ये आउटपुट था, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये आपका आउटपुट हो गया, और दो इनपुट्स हैं आपके पास x0 और x1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया, इसमें बहुत ही सिंपल 1 1 1 है तो 1 रहेगा, 0 0 है तो भी 1 रहेगा, अगर मेरा 0 1 है तो 0 रहेगा, और 1 0 है तो भी 0 रहेगा। ये सारी कंडीशंस मेरी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, सारा डाउनलोड हो गया है। क्लोज करते हैं। उसके बाद मैं ऑनलाइन मोड पे जाता हूँ और PLC को रन मोड पे लेके आता हूँ। ठीक है, PLC रन मोड पे मेरी पहली जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में मेरा x0 1 था। ठीक है, तो x0 1 है अभी। यहाँ पे x1 1 था, x1 भी 1 है, और इस कंडीशन में मेरा y0 1 है। तो मेरी पहली जो है वो जस्टिफाई हो गई। ठीक है, अब मैं सेकंड कंडीशन अपनी चेक करता हूँ। सेकंड कंडीशन में मैं दोनों को 0 करता हूँ तो भी मेरा y0 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं 0 कर लेता हूँ। मैंने x0 को सेट टू ऑफ किया और x1 को भी सेट टू ऑफ किया, फिर भी मेरा आउटपुट 1 है। ठीक है, अब ये भी मेरा 0 हो गया, x0 भी और x1 भी 0 है, और y0 फिर भी 1 है। तो ये मेरी सेकंड कंडीशन जो थी वो भी जस्टिफाई हो गई। अब मेरी थर्ड कंडीशन के लिए मेरा x0 0 होना चाहिए, तो मैं x0 को 0 ही रहने देता हूँ। x1 मेरा 1 होना चाहिए, तो मैं x1 को ऑन कर लेता हूँ। इस कंडीशन में मेरा y0 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे मेरी ये कंडीशन भी x0 0 है, x1 1 है और y0 0 है। थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। फोर्थ मेरी कंडीशन कहती है कि मेरा x0 जो है वो 1 होना चाहिए, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, और x1 जो है वो 0 होना चाहिए। इस कंडीशन में भी मेरा y0 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरी ये लास्ट कंडीशन जो है ये भी फुलफिल हो रही है, तो ये मेरी ट्रुथ टेबल जो है वो जस्टिफाई हो रही है। अब मैं इसी को वापस अपने ग्राफिक्स में समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, जूम आउट कर लिया। अभी मेरी जो कंडीशंस थी वो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी मेरी अगर दोनों 1 है, यहाँ से भी स्विच ऑन है, यहाँ से भी स्विच ऑन है, तो बल्ब ऑन है। मैं बल्ब ऑफ करना चाहता हूँ, तो बल्ब ऑफ करने के लिए मैं अगर यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, यहाँ से अगर इसको 0 करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में भी आपका बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। अगर मेरे दोनों जगह से बंद है, यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है, तो मेरा बल्ब क्या होगा, ये ऑन कंडीशन में होगा। ऑन कंडीशन में है तब भी मैं अगर बंद करना चाहता हूँ कहीं से भी, अगर यहाँ से बंद कर देता हूँ तो भी बंद हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ तो भी बंद हो जाएगा। तो मैं दोनों जगह से बल्ब को अपना बंद कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 है, तो मैं यहाँ से अगर इसको 1 कर देता हूँ तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो भी जल जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो भी जल जाएगा। तो मैं दोनों जगह से ही बल्ब को ऑन कर पा रहा हूँ
और दोनों जगह से ही बल्ब को ऑफ कर पा रहा हूँ। तो ये मेरी सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई हैं। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही लाइव एग्जांपल्स ला के देता रहूँगा, रिले लॉजिक से कंपेयर कराता रहूँगा, ट्रुथ टेबल बताता रहूँगा और इजी स्टेप्स में प्रोग्रामिंग भी समझाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।